दोस्तों, स्टोरी ऑफ नाइट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम सुनेंगे शमशान घाट की सच्ची घटना का अंतिम भाग। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो उसे पहले जाकर जरूर सुने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक हमने सुना किस तरह शहर पहुंचने के बाद रवि की हरकतों में बदलाव आ गए थे। उनके माता पिता को यह पता लगने के बाद वो उसके इलाज के लिए तुरंत गांव की ओर निकले। अब आगे। रवि के माता पिता तुरंत गांव की ओर निकले। उस वक्त उसको गांव नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि वह सफ़र में ही तहलका मचा सकता था। उन्होंने रवि को बेड पर जंजीरों से बांध दिया था और वे चुपचाप गांव के लिए निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं गलती से रवि को कुछ हो न जाए। वक्त रहते ही वे गांव पहुंचे और गांव पहुंचते ही उन्होंने रवि के नाना को सारी बातें बताई। रवि के नाना ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक हुआ। एक काम करते हैं, एक दूसरे गांव में एक बाबा रहते हैं। यहाँ किसी को कोई भूत पकड़ता है तो वही बाबा सबको बचाते हैं। सब बाबा के पास गए। बाबा का नाम पारसनाथ था। वे एक पंडित थे जो शमशान के पिंडदान वगैरह करते थे। शमशान के आत्माओं को मोक्ष दिलाने का यज्ञ भी यही करते थे। वहां पहुंचकर रवि के माता पिता ने कहा कि उन्हें जो चाहिए दिया जाएगा, बस आप किसी तरह हमारी मदद कीजिए। बाबा पारसनाथ तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा घर पहुंचे तो पूरा घर का माहौल उथल पुथल था। रवि अपने कमरे में नहीं था। बहुत ढूंढने पर रवि की मां ने देखा कि रवि पंखे से उल्टा लटका हुआ था। बाबा ने गंगा जल उसके ऊपर छिड़का और उसे नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मंत्रों से शुद्धिकरण करके गंगा जल उसके ऊपर छिड़का गया, जिससे उसके अंदर की आत्मा अजीब तरीके से तड़पने लगी। गंगा जल एक शुद्ध जल होता है और ठीक उससे इंसानों को नहीं, शैतानों को तकलीफ होती है। इसलिए इस बार तकलीफ उन आत्माओं को हो रही थी। काफ़ी समय तक मंत्रों और तप की मदद से वे उन आत्माओं को निकालने में सफल रहे। थोड़ी देर बाद उन तीनों आत्माओं को एक लोटे में कैद कर दिया गया और एक लाल कपड़े से उस लोटे को बांध दिया गया। तब जाकर पंडित बाबा ने कहा, जिस तरह इंसानों का आत्मसम्मान होता है उसी तरह आत्माएं भी इसे महसूस करती है। इसलिए जब लाश को फूंक दिया जाता है तब जो अन्य आत्माएं होती है वो उस धुंध के जरिए मोक्ष तलाशती है। उस वक्त अगर किसी की नज़र इन पर पड़ जाए तो इनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसी बात का बदला लेने और रवि की आत्मा को इसके शरीर से खींच निकालने के लिए वे तीनों आत्माएं इंतज़ार कर रही थी। साथ ही अगर 3 दिन और भी देर हो जाती शायद आप रवि को हमेशा के लिए खो देते, क्योंकि आज से 3 दिन बाद अमावस्या थी। दोस्तों, खैर रवि कुछ समय तक बेहोश रहा, फिर होश में आ गया। इसे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बाबा ने उसे एक लॉकेट दिया और उसे हमेशा अपने पास रखने को कहा। वैसे तो आज रवि बिल्कुल सही सलामत है। आप इसे बाबा का रहमत भी कह सकते हैं या किस्मत का लेखा जोखा। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक कि खुद के साथ ना घट जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।